अब देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस टोनी खान के एनजेपीडब्ल्यू को बाय करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी गए। जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू करने के बाद जेड कारगिल ने एईडब्ल्यू को रोस्ट कर दिया है। एईडब्ल्यू के लास्ट वीक शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी गए। रेटेड आर सुपरस्टार एज के एईडब्ल्यू में डेब्यू स्टेटस को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आए तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के पेपर व्यू के वार्नर मीडिया के स्ट्रीमिंग सर्विस पर मूव करने को लेकर एंड्रू जेन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका कोलिजन शो किया था तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 4,42,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू कोलिजन की एक एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के काफी सारे टाइटल ऑन द लाइन होने के बाद अब एईडब्ल्यू के इस हफ्ते की कोलिजन लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा व्यूअरशिप के अंदर बढ़िया रही गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 5,62,000 लोगों ने देखा है, जो कि पिछले 4 हफ्तों में एईडब्ल्यू कोलिजन की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 5,62,000 व्यूअरशिप मिली गए। और यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि एईडब्ल्यू कोलिजन पर टैग टीम चैंपियनशिप के ऑन द लाइन होने के बाद और ब्रायन और रिकी स्टार के ब्रूटल डेथ मैच के बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन पर जिस मैच को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली गई वो मैच यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप या ब्रायन का मैच ना होके बल्कि यहाँ पर जूलिया हर्ट का मैच है, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जूलिया हर्ट और कियारा होगन के मैच को एईडब्ल्यू कोलिजन के और किसी भी सेगमेंट या मैच के मुकाबले सबसे ज्यादा देखा गया है। और यहाँ पर जूलिया हर्ट की मैच की व्यूअरशिप करीबन 6.5 लाख के बराबर है, जो कि एईडब्ल्यू कोलिजन की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के इतने ज्यादा व्यूअरशिप आने के बाद नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू करने की। अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता चला है तो गाइस मैं आपको बता दूं, कल रात को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ साइन कर चुके हैं। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर जेड कारगिल के परफॉर्मेंस सेंटर को विजिट करने को लेकर वीडियो भी पोस्ट किया है। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस अनाउंसमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल के डेब्यू करने को लेकर जेड कारगिल ने काफी बड़ा इंटरव्यू दिया है, जहां पर ईएसपीएन के साथ जेड कारगिल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेड कारगिल ने एईडब्ल्यू कंपनी के लीव करने को डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर बेसिकली जेड कारगिल का ये कहना है कि वो यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिगेस्ट स्टेज पर काम करना चाहती थी और वो यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेहतरीन लोगों से सीखना चाहती थी। और इसीलिए अगर वो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर रहती तो वो यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट स्टेज पर काम नहीं कर पाती। और गाइस जेड कारगिल का ये कहना है कि एईडब्ल्यू में वैसे तो जेड कारगिल ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, बट गाइस एईडब्ल्यू कंपनी कभी भी वो कंपनी नहीं थी जहां पर जेड कारगिल उनका करियर ओवर करना चाहती थी। और गाइस जेड कारगिल का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी गए और गाइस जिस स्टेज पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काम करती गए उस स्टेज पर आना जेड कारगिल का हमेशा से सपना था। और अब जबकि यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेड कारगिल को मौका दिया है तो गाइस जेड कारगिल इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते गए और इसीलिए उन्होंने एईडब्ल्यू जैसी कंपनी को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया है। और यहां पर जिस तरीके से जेड कारगिल के इस इंटरव्यू के अंदर जेड कारगिल एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर बातें कर रही थी, उन चीजों से जेड कारगिल ये शो कर रही थी कि एईडब्ल्यू कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी गए और वो यहां पर कभी भी एईडब्ल्यू के अंदर उनके करियर को ओवर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गाइस यहां पर जेड कारगिल का ये भी कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल को ज्यादा फेम मिलेगा। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जेड कारगिल आगे चलकर हॉल ऑफ फेमर बनेंगी। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आज के टाइम पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी गए और इसीलिए वो यहां पर सबसे बड़ी कंपनी पर काम करना चाहती गए। वेल गाइस जिस तरीके से जेड कारगिल का ये पूरा इंटरव्यू हुआ है मैं इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक हूं, क्योंकि गाइस आज से करीबन 10 से 15 दिन पहले जब जेड कारगिल एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रही थी तो गाइस जेड कारगिल ने उन्हीं के इंटरव्यू में ये कहा था कि वो यहां पर टोनी खान की कंपनी पर उनका करियर ओवर करना चाहती गए। और अब यहां पर मात्र 15 दिनों के बाद जब जेड कारगिल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर लिया है तो गाइस जेड कारगिल ये बयान दे रहे हैं कि वो हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहती थी। वेल गाइस ये चीज तो मेरे समझ से बिल्कुल ही बाहर है कि जेड कारगिल 15 दिनों के अंदर दो बार दोगलापन वाले स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तो गाइस अब जबकि जेड कारगिल ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है तो गाइस यही
अब AEW के अंदर फाइनली रेटेड आर सुपरस्टार एज के डेब्यू को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेड कारगिल के WWE को ऑफिशियली ज्वाइन करने के बाद अब AEW कंपनी जल्द से जल्द एज को लाने वाली है और इस समय एज और AEW कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है और अगर यहाँ पर यह नेगोशिएशन पूरी तरह से फाइनल होता है तो गाइज पॉसिबली AEW का रेसल ड्रीम वो पेपर व्यू होने वाला है जहां पर एज AEW कंपनी पर डेब्यू करेंगे, क्योंकि गाइज इस महीने के एंडिंग के ऊपर एज का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो 1 अक्टूबर को AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज का डेब्यू करा सकते हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एज का डेब्यू AEW के रेसल ड्रीम पर कराते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के अपकमिंग पेपर व्यूज की, तो गाइज अब यहां पर AEW के पेपर व्यू के HBO मैक्स पर मूव करने को लेकर एंड्रू जेन ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी बहुत ही जल्द उनके पेपर व्यू मॉडल को ओवर करने वाली है और यहां पर टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में ऑलरेडी AEW के पेपर व्यू मॉडल को ओवर करने को लेकर एग्रीमेंट हो चुकी है। और गाइज यहां पर AEW के अपकमिंग 2 पेपर व्यू AEW फुल गियर और AEW रेसल ड्रीम पेपर व्यू के बाद AEW आगे जितने भी पेपर व्यू करने वाली है वो पेपर व्यू मॉडल पर ना होके बल्कि HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग सर्विस पर जाने वाले हैं। और गाइज AEW के इस साल का फुल गियर पेपर व्यू AEW का वो आखिरी शो होने वाला है जो AEW कंपनी पेपर व्यू के तौर पर ब्रॉडकास्ट करेगी, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के फुल गियर के बाद AEW इस साल के एंडिंग पर जो एक और नया पेपर व्यू करेगी वो पेपर व्यू AEW कंपनी HBO मैक्स पर ले जाने वाली है। और गाइज जिस तरीके से अमेरिका के अंदर WWE उनके सोच को पीकॉक के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती है, कुछ उसी तरीके से अब यहां पर AEW कंपनी उनके सारे लाइव इवेंट को यहां पर HBO मैक्स पर ले जाने वाली है। और यहां पर AEW के रेसल ड्रीम और फुल गियर के बाद आप लोगों को AEW के कोई भी नॉर्मल शो पेपर व्यू के तौर पर देखने को ना मिलके बल्कि HBO मैक्स के ऊपर स्ट्रीम होते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज यहां पर सच में अगर AEW कंपनी इस साल के एंडिंग पर उनके सारे शोज को HBO मैक्स पर ले जा रही है तो गाइज ये यहां पर AEW के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वलगार बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टोनी खान लगातार इस चीज़ को हिंट कर रहे हैं कि AEW के ब्रांड न्यू पेपर व्यू रेसल ड्रीम के ऊपर AEW का न्यू एरा आने वाला है। और यहीं टोनी खान के न्यू एरा को टीच करने के बाद अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि टोनी खान पॉसिबली AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर काफ़ी सारे रेसलर्स का डेब्यू करा के AEW कंपनी के न्यू एरा को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस वहीं बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि टोनी खान AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बट गाइज अब यहां पर टोनी खान के इस न्यू एरा को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। वल इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली टोनी खान जिस न्यू एरा की बात कर रहे हैं वो न्यू एरा टोनी खान का NJPW को बाई करना होने वाला है, क्योंकि गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली एंटोनियो इनोकी के ट्रिब्यूट पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान NJPW कंपनी को बाई करने को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे। और यहां पर सोशल मीडिया पर इस चलते रूमर के बाद आज जब यहां पर टोनी खान ने AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू को लेकर मीडिया के साथ बात की थी, तो गाइज मीडिया ने भी टोनी खान से ये पूछा कि क्या टोनी खान AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर NJPW कंपनी के बाई करने को लेकर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो गाइज यही टोनी खान का ये कहना है कि उन्हें यहां पर ये बातें बिल्कुल नहीं मालूम है कि टोनी खान के NJPW के बाई करने को लेकर कहां से खबरें आ रही हैं। बट गाइज टोनी खान फैंस को ये बताना चाहेंगे कि वो यहां पर इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल भी रूल नहीं करेंगे कि टोनी खान NJPW को बाई करेंगे या नहीं। और गाइज बेसिकली टोनी खान का ये कहना है कि फैंस को यहां पर रेसल ड्रीम तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज टोनी खान सच में रेसल ड्रीम के ऊपर एक न्यू एरा को स्टार्ट करने वाले हैं। और गाइज जिस तरीके से टोनी खान ने इस सवाल का जवाब दिया है, अब इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि सच में टोनी खान जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी NJPW कंपनी को बाई करे। वेल यहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि टोनी खान NJPW कंपनी को बाई करे, क्योंकि गाइज ऑलरेडी टोनी खान ने अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी कंपनी ROH रेसलिंग को बाई करके ROH रेसलिंग को बर्बाद कर दिया है। और गाइज अगर यहां पर टोनी खान NJPW को बाई करते गए तो गाइज मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि टोनी खान NJPW कंपनी को भी बर्बाद करने वाले गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को NJPW को बाई करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।